और अब देखिए 14 नवंबर को आएगा बवंडर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बिहार में 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव का प्रचार आज थम गया, लेकिन शाम 5 बजे के पहले तक सभी दलों के दिग्गजों ने अपने पार्टी और गठबंधन के पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी। महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने औरंगाबाद, वजीरगंज और कुटुंबा में 3 रैलियों के जरिए समर्थकों का जोश बढ़ाया। पीएम मोदी के साथ ही बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उधर चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो घर घर सरकारी नौकरी मिलेगी। माई बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में एक मुश्त 30,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से रण में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और आरजेडी को घुसपैठियों का समर्थक बताया। बिहार की जनता को जंगल राज की वापसी का डर दिखाया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। कुटुंबा की धरती से राहुल का ऐलान। निशाने पर पीएम मोदी, निशाने पर बीजेपी का आला कमान। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। बीजेपी आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यह देश नफरत से नहीं चल सकता। नफरत से सिर्फ नुकसान है देश का, सिर्फ नुकसान है देश का और कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नफरत फैलाया है। नफरत का जहर इन्होंने इस देश में हर कोने कोने में फैलाने की कोशिश की है। मगर यह देश मोहब्बत का देश है और यह देश नफरत से कभी नहीं चल सकता है। और बिहार की जनता ये सबसे अच्छी तरीके जानती है। एक दिन के विराम के बाद जब राहुल बिहार के दंगल में उतरे, पीएम मोदी नहीं मिले, लेकिन राहुल के निशाने नहीं बदले। तंज के तीर प्रधानमंत्री की तरफ ही निकले। कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है। लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा? वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया था। देखा ना आपने? प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे। यमुना के गंध में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे, आम जनता जाएगी। वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तब भी पीना पड़ेगा। मगर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल तालाब बनाया जाएगा और फिर वो बिहार के लिए ड्रामा करेगा। आएगा, उसमें नहाएगा। रील बनाकर कमाई करने और बिहार में डेटा सेंटर खोलने के पीएम मोदी के दावे पर भी राहुल ने तंज कसा। दलील ये कि सस्ता डेटा बिहार के युवाओं को नहीं बल्कि पीएम मोदी के दोस्तों को फायदा पहुंचाएगा। बेरोजगार अपनी किस्मत को कोसता रह जाएगा। ये दिल्ली में बैठ करके जो गणित भागा करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें निकालते हैं, अरे जरा यहां आकर के देखिए हवा का रुख क्या है। यहां बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर बनेंगे। बिहार में यही रहते हुए लोग दुनिया की कंपनियों के लिए काम करेंगे। और ये जो नरेंद्र मोदी आपको कह रहे हैं कि आपको मैंने बहुत कम दाम में डेटा दिया,
ये पैसा किसको जा रहा है? ये जियो को जा रहा है, रिलायंस को जा रहा है। जैसे ही आपने रील देखी, वीडियो बनाया, वीडियो भेजा, डेटा का प्रयोग किया, पैसा अदानी और अंबानी के जेब में गया। तो सच्चे सवाल हैं, रोजगार का सवाल, पेपर लीक का सवाल, शिक्षा का सवाल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, यह सवाल मत पूछो। तो एक प्रकार से बिहार के युवाओं को एक नया नशा दिया जा रहा है। राहुल ने बिहार में शिक्षा पर जोर देने के पीएम मोदी के दावे को खोखला बताया। बिहार की जनता के बीच फर्जी डिग्री को भी मुद्दा बना दिया। बिहार देश के उन राज्यों में से है जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। इसलिए एनडीए का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, सही बात है, लाइन लगती थी, चाइना के लोग, जापान के लोग, कोरिया के लोग, इंग्लैंड के लोग लाइन लगाते थे, हमें नालंदा यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी दुनिया में। नरेंद्र मोदी जी को ये बातें नहीं आती। फेक डिग्री मिली है उनको, झूठी डिग्री। पीएम मोदी की गैर मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का मोर्चा संभाला। दलील ये कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का वक्त आ गया है। लेकिन राहुल ने दावा किया कि नीतीश कुमार अब कोई स्वतंत्र शख्सियत रहे ही नहीं, बीजेपी ने उन्हें कैप्चर कर लिया है। नीतीश बाबू ने 20 साल में जंगल राज को समाप्त किया है। अब समय आया है नीतीश जी और नरेंद्र भाई ने बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का, पूर्ण विकसित राज्य बना। बीजेपी ने नीतीश जी को पूरा कंट्रोल कर रखा है, दबा के पकड़ रखा है। नीतीश जी की सरकार अब बिहार में कभी नहीं बनने वाली है। खत्म हो गया काम, हो ही नहीं सकता अब। शाह ने दावा किया कि जंगल राज की वापसी रोकने के लिए नीतीश कुमार का सुशासन कायम रखना है। लेकिन राहुल ने दावा किया कि बीजेपी नीतीश को ऐसे चला रही है जैसे रिमोट से चैनल बदला जाता है। जंगल राज फिर से लाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो जरा, लाना चाहते हो? भाइयों बहनों, लालू जी का ही जंगल राज, राबड़ी देवी का ही जंगल राज, कपड़े बदलकर, चेहरे बदलकर, भेष बदलकर फिर से आने वाला। बिहार के लोगों को लगता है कि नीतीश जी की सरकार है। नीतीश जी का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे टीवी पे आप चैनल बदलते हो ना, ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। बटन दबाते हैं, खट जो चाहिए नीतीश जी करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के घुसपैठियों वाले दाव को भी खोखला कर दिया। दलील ये कि वोट चोरी के इल्जामों से भागने के लिए बीजेपी लोगों का ध्यान भटका रही, बिहार का चुनाव चुराने की कोशिश कर रही। कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या घुसपैठियों को करने देंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं ना? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जंगल राज कहां है मैं आपको बताना चाहता हूं। जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली में लागू किया है। कैसे?
वोट चोरी करके। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की, ये हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं यहां पे। छत्तीसगढ़ की सरकार, इनसे पूछिए, छत्तीसगढ़ की सरकार इन लोगों ने चोरी की है, और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। घुसपैठिए वाली तोता रटंत पर राहुल ने पीएम मोदी के साथ अमित शाह को भी चुनौती दी। दलील ये कि जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव चोरी की, वैसी चोरी बिहार के लोग नहीं करने देंगे। संविधान से मिले वोट के अधिकार की रक्षा करेंगे। ये राहुल बाबा कहते हैं बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिया को रखे, उनको बचाने के लिए घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाले। राहुल बाबा, देश में जितनी यात्रा निकालनी है निकाल लो। हम भाजपा वालों का संकल्प है देश और बिहार से चुन चुन कर घुसपैठिए को निकालने का काम हम कर। नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया, और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने एनडीए सरकार के विकास कार्य भी गिनवा दिए। तो राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए दलितों से हो रहे भेदभाव को उठाया। अगले 5 साल में हर जिले में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनाने का काम करेंगे। हम बिहार में 2 आईटी पार्क बना चुके हैं और 3 आईटी पार्क बनाने का काम भी हम करेंगे। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉर्पोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए, और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम चंपारण के लोगों से आह्वान किया कि इस बार लालू और राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देना, लेकिन समस्तीपुर से तेजस्वी ने नारा दिया, 14 नवंबर के बाद बिहार आबाद, बिहारी जिंदाबाद। इस बार 9 की 9 सीट एनडीए के खाते में डालनी। ये जंगल राज लाने वाले, हमारे चंपारण को मिनी चंबल से प्रसिद्ध करने वाले लालू और राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देना।